पूरा जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये जो क्लाइमेट चेंज और उसका असर सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो गन्ने की खेती है, ख़ास तौर पे उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गन्ने की खेती में जो ग्राउंड वाटर है उसका भी दोहन कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि आपकी सिंचाइयाँ बढ़ गई हैं। जो जो बिजली की पूर्ति है, वो ना होने की वजह से भी आपको अतिरिक्त डीज़ल फूँकना पड़ रहा है, जनरेटर सेट चलाने पड़ रहे हैं, पंपिंग सेट चलाने पड़ रहे हैं, जो कि किसान की जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है और हम इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के सिसौना गांव में हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक किसान हैं। हम आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये जो बड़ी गर्मी है, जो बारिश नहीं हुई है अब तक, ये तापमान जो इतना ज़्यादा है, उससे गन्ने की फसल पे क्या फ़र्क पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलजिंदर सिंह है और ग्राम शीतलापुर का बेनीबस है और गन्ने की खेती करता हूँ। सर, ये जो अभी टेम्परेचर इतना हाई हुआ है, 46-47 तक पहुँचा है, उससे गन्ने की फसल पे क्या असर पड़ा है और किसान की पॉकेट पे भी उससे क्या असर पड़ा है, थोड़ा सा? तो इस बार जो मौसम में एक अलग सा बदलाव जो आया, जिसकी वजह से इतनी गर्मी हम लोग महसूस कर रहे थे, इसका ना सिर्फ हम लोगों पे, हमारी फसलों पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये हमारे गन्ने का खेत है और ये जो आप देख रहे हो, ये गन्ने में धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये बर्निंग हुई है गन्ने की। इसको लीफ बर्निंग कहते हैं। इतना ज़्यादा धूप पड़ा है और पानी की मात्रा मतलब पूरी नहीं हो पाई। जो पानी इरिगेशन, जो सिंचाई वाला पानी है, वो पूरा पर्याप्त ना देने की वजह से ये जो टिप है इसकी, जो धूप में ये जल गई है, सूख गई है। सर, ये पहली बार हुआ है ऐसा? ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो कुछ वैरायटियों में पहले ये हुआ करता था, बट अब की बार ये काफ़ी सारी, जिन वैरायटियों में नहीं भी होता था, उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो इससे लागत पे भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है बरसात तो ना इस होने की बार वजह से? बरसात ना होने की वजह से लागत में तो फ़र्क पड़ा ही है। फ़र्क ये पड़ा है कि आपकी सिंचाइयाँ बढ़ गई हैं। जो जो बिजली की पूर्ति है, वो ना होने की वजह से भी आपको अतिरिक्त डीज़ल फूँकना पड़ रहा है, जनरेटर सेट चलाने पड़ रहे हैं, पंपिंग सेट चलाने पड़ रहे हैं, जो कि किसान की जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। उसके अलावा जितना भी हमने पानी लगाया है, उसकी अपेक्षा अभी फसल का वो रिस्पॉन्स भी नहीं है। क्योंकि फसल जो है वो कुदरत पे बहुत निर्भर करती है। जो बारिश का पानी इन फसलों को फ़ायदा देता है, वो आपका सिंचाई के पानी से इतना असर नहीं हो पाता है। तो पैसा भी किसान अपनी जेब से लगा रहा है और उसका रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। वो तो सिर्फ़ अब इस फसल को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या इसी वाटर लेवल पे भी कुछ आपने इसको महसूस किया, ग्राउंड वाटर जो लेवल है, वो भी डाउन हुआ है? बिल्कुल, आप देखिए कि जितनी धूप और जितनी गर्मी इस साल पड़ी है, तालाब और नदियाँ सब सूख गई हैं। आस-पास के गाँव के बाहर जो तालाब होते थे, किसी भी तालाब में पानी नहीं है। और जो हम लोगों के सिंचाई के साधन हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स के भी पानी कम हो गए। कुछ ट्यूबवेल्स तो फ़ेल हो गए, मतलब कि वो वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से उन्होंने पानी देना ही बंद कर दिया। जो गहरे बोरवेल्स थे, वही पानी दे पा रहे हैं। तो पानी का ग्राउंड वाटर पे भी इस मौसम का ग्राउंड वाटर पे भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। बहुत तेज़ी से वाटर लेवल इस बार नीचे गिरा है और उसके साथ-साथ जो सिंचाई की जो लागत है, वो उसकी वजह से और बढ़ी है। बेमौसम मतलब आउट ऑफ सीज़न हम लोगों को नए-नए ट्यूबवेल के बोर कराने पड़ रहे हैं, जो कि अतिरिक्त खर्चा है। एक बोर कराने में करीब-करीब 25-30 हज़ार रुपए, अगर छोटा बोर कराएँ और बड़ा बोर कराएँ तो करीब-करीब 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है किसान की जेब पे। क्या कुछ नए रोग भी आपने देखे हैं कि जो गन्ने की खेती में हैं, वो अ, नए रोग भी आए हैं या फिर कुछ ऐसा अलग महसूस किया है इस मौसम की वजह से गन्ने की फसल में? अ, हुआ ये है कि आम तौर पे जो बीमारियाँ गन्ने में आती हैं, रूटीन में जो भी आती हैं, उनके लिए जब हम उसका इलाज करते हैं, स्प्रे करते हैं, अमूमन स्प्रे किया जाता है, तो वो उस अधिक तापमान की वजह से वो स्प्रे ने उतना असर नहीं किया उन कीड़ों पे या उन बीमारियों पे, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान था कि वो दवाइयाँ भी काम कर नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो गन्नों पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। गन्ने पे वो रोग ने गन्ने को छोड़ा नहीं और उसकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। प्री मानसून शावर्स होते हैं, वो ना होने की वजह से और प्लस उसमें जो गर्मी का जो तापमान है, इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ जाने की वजह से किसान की जेब पे, उसकी फसल पे, जो कि एक उम्मीद लेके किसान चलता है कि इस साल हमारी इतनी प्रोडक्शन होगी, हम इतनी मेहनत करेंगे, उस पे तो सीधा-सीधा असर पड़ा है। वो तो प्रोडक्शन तो डाउन जाएगा ही जाएगा, प्लस उसकी जेब से जो पैसा खर्च हुआ है उस फसल को बचाने के लिए, वो इस बार उसका लॉस है। पूरा जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये जो क्लाइमेट चेंज और उसका असर सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो गन्ने की खेती है, ख़ास तौर पे उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गन्ने की खेती में
जो ग्राउंड वाटर है उसका भी दोहन कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस बार किसानों की लागत तो मुझे लगता है कि 2 से दोगुनी तो ज़रूर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिन लोगों के पास मोटर नहीं है, जिनके पास मोटर थे उनके मोटर फेल होने लगे, पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे चला गया है। और जो 1 महीने की ये एक्सेसिव हीट हुई है जो ये मई और जून में, ये इसने जो है गन्ने की फसल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। हालाँकि किसानों ने मेहनत करके किसी तरीके से सर्वाइवल किया है, लेकिन उसका यील्ड पे कहीं न कहीं असर ज़रूर आएगा। और जो टेम्परेचर है उसकी वजह से कई जगह फसलें झुलस गई, टिप बर्निंग की समस्याएँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं। तो लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से गन्ने की फसल को एक नई चुनौती मिल रही है और लागत किसानों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय और मुसीबत भरा होगा। स्थिति में लगातार नई-नई बीमारियों का जो लगातार बीमारी जो रूटीन की बीमारियां हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ-साथ कई और बीमारियां भी उसमें लगने लगती हैं। तो उसका खर्चा, फिर पेस्टिसाइड का खर्चा, दवाओं का खर्चा, तो वो कुल मिलाकर के किसान पर ही एक बोझ बनता चला जा रहा है और उसकी यील्ड है, दाम उतने बढ़े नहीं हैं, लागत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इनपुट कॉस्ट जो है किसान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ रही है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, पिछली बार 370 रुपये सरकार ने रेट किया, लेकिन वो अब लगता है कि अब वो पर्याप्त नहीं है, अब ज़्यादा बढ़ना चाहिए थोड़ा-सा रेट गन्ने का। खेती में बिना पानी के हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वहाँ भी पानी लगाना पड़ रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 बार पानी लगाना पड़ रहा है। और जो ये ऊपर का इलाका है, लखीमपुर से जो इधर का इलाका है, पश्चिम और पूरब वाला इलाका, ये यहाँ तो 10 पानी लग जाएँ, 15 पानी लग जाएँ, कोई लिमिट नहीं है। मतलब हर 7 दिन, 8 दिन पे पानी अगर नहीं लग रहा है, तो गन्ने की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो ग्राउंड वाटर का दोहन सबसे ज़्यादा बढ़ा है और इसी वजह से इस बार का जो ग्राउंड वाटर गया है करीब, मतलब 10, हमारे गाँव में अगर हम अपनी गाँव की बात करें तो करीब 15 फुट नीचे चला गया ग्राउंड वाटर। लेकिन अभी भी मतलब पानी की वो समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर चुनौती कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगी। 3 या 4 पानी में गन्ने में पैदा हो गया था। इस बार अभी तक 5-6 पानी लग चुके हैं और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। इतनी धूप और गर्मी बढ़ रही है कि जिससे कि बीमारी जैसे गन्ना सूखना और नई तरह की बीमारियां गन्ने में चालू हो चुकी हैं। और अगर जो ऐसा ही चलता रहा तो गन्ने की इस बार खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। पिछली वर्ष के बाद इस वर्ष गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, और इसी वजह से गन्ना भी सही सलामत चल नहीं रहे हैं। अभी तक कई खेत ऐसे हैं जहाँ 5-5, 6-6 पानी हो चुके हैं। कई खेत थोड़े नमीदार, उनमें पानी अभी कम है और लगातार अभी पानी चल रहा है। अभी पता नहीं कब तक कितने पानी हो जाए, कोई उम्मीद नहीं है। जैसे कि अभी रुपाई चालू हो चुकी है, ना तो लाइट भी जो आ रही है, वोल्टेज काफ़ी डाउन, और पानी से कुछ बन नहीं रहा। का पानी 2-2, 3-3 दिन जब खेत में चलाते हैं तब जाके पूरा एक खेत भर पाता है, जो 1 एकड़ का खेत होता है। और धान की रुपाई में भी काफ़ी समय लग रहा है। ऐसे अगर जो चलता रहा तो धान की भी फसल का कोई उम्मीद नहीं है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वैसे तो देखा जाए जो गन्ने की खेती आप हुई है इस बार, इसमें गर्मी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है, बारिश बीच में नहीं हुआ है। ड्राई स्पेल की वजह से और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जहाँ तक हमारा जो अनुमान है, जो किसानों के साथ हमने मिलजुल के जो बात किए हैं, किसानों की जो शिकायतें आई हैं, उसमें मेजर समस्या जो बोरर की समस्या ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। तो किसी के यहाँ सूट बोरर की समस्या है, कोई स्टेम बोरर की समस्या है। इनके लिए किसान जो है ज़्यादा परेशान हुए हैं। इनके लिए उन्होंने जो है कीटनाशकों का भी प्रयोग किया है। बहुत सारे किसानों से ये भी मिलने आया है कि उन्होंने कोराजिन का स्प्रे किया था, लेकिन जो है काम नहीं किया है। कुछ लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन का भी जो है दवा का प्रयोग किया, लेकिन जो है ये गया नहीं। तो ये एक समस्या हमारे यहाँ किसानों के यहाँ रही है, जिससे वो बार-बार जो है 2-3 स्प्रे उनको करना पड़ा है। बस एक बोरर की समस्या थी, कीट का प्रकोप थोड़ा-सा बढ़ गया था और उसमें किसानों ने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उनको स्प्रे करने का जो थोड़ा-सा लगा होगा, वही इनपुट लगा है। साथ में इरिगेशन के लिए जिन किसानों ने इरिगेशन दिया है, इरिगेशन का खर्चा इनका लगा है। लेकिन जो है फिर जैसे ही बारिश आपका आएगी,
वो रिकवर हो जाएगा। ये बहुत आपका यील्ड लॉस के ऊपर नहीं जाएगा इसका मेजर लॉस। लेकिन यही गर्मी अगर प्रोलॉन्ग होगी, अगर समय पे बारिश नहीं आएगी तो इसका जो है असर जो है दुरुपयोग में बदलता जाएगा। लेकिन अगर बारिश समय पे आ जाएगी तो इसका असर जो है आपका न्यूट्रलाइज होगा। ये है स्टेम बोरर की जो समस्या है वो थोड़ा सा बढ़ा है इस बार गर्मी की वजह से, ड्राई स्पेल। ये देखिए बोरर जो है कई प्रकार के होते हैं, दो गांठों के बीच में लग जाते हैं, ऊपर लग जाते हैं, चोटी बेधक में लग जाते हैं। तो इस तरीके के बोरर एक ग्रुप है, 2-3 जगह अलग अलग जगह पे लगता है। स्टेम में लगेगा तो स्टेम बोरर बोलते हैं, रूट में रूट ग्रब लग जाता है। तो बहुत सारे किसानों के पास जो है बोरर का शिकायत है, जो छेदक बोलते हैं हिंदी में उसको, तना छेदक, चोटी छेदक, इस तरीके से ये छेदक का प्रकोप बढ़ा है। कई बार जो पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट हमारे फेवरेबल नहीं रहता है, तो कुछ बीमारियां जो है या कुछ कीड़े जो है जो थोड़ा सा कम होता है वो क्लाइमेट की वजह से उनका प्रकोप थोड़ा सा बढ़ जाता है। जनपद खीरी में लगभग 4.5 लाख से ऊपर गन्ना किसान है जो गन्ने की खेती करते हैं। और पिछले साल जो गन्ने का रकबा था वो 3,69,850 हेक्टेयर था, जबकि उसके पहले 3.5 लाख के लगभग था। तो करीब करीब इस समय वर्तमान में सर्वे हो चुके हैं, लेकिन फाइनल डाटा नहीं आए हैं और नियर अबाउट एट पार रहने का चांस है। रकबे में बहुत अंतर नहीं आया है, न घटा है न बढ़ा है। देखिए जो इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत भगा था, आप सही कह रहे हैं। इससे हर फसलों के साथ साथ गन्ने की फसल पर भी प्रभाव पड़ना असंभावी है, निश्चित है पड़ा है। गन्ने की पत्तियां ऊपर के पार्ट सूखे हुए दिखे हैं। किसानों की जो पानी लगाना था वो ज़्यादा लगाना पड़ा है। टेम्परेचर का ज़्यादा होने की वजह से पानी की मात्रा तो लगानी पड़ी है किसानों को अपने पास से, जो पैसा पानी पे लगता है सिंचाई पे वो लगा है।